दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनके लिए ये मैं लेसन बना रहा हूँ। मान लीजिए ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। यूपीएससी में कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट्स के लिए कल यानी 15 नवंबर 2021 को जंतर मंतर दिल्ली पे क्या कहते हैं आप प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं 5 साल पहले गया था बच्चों को इनकरेज करने के लिए और बच्चे लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट होता है क्या है आप समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा 2011 में यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया था। मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ, जो नया स्टूडेंट्स है वो पता नहीं है। नया स्टूडेंट को बताने के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। 2011 में CSAT पेपर आया, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड पेपर आया, जो आप लोग दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन, मतलब 2-4 महीने के अंदर ये CSAT पेपर इंट्रोड्यूस हो गया था 2011 में। उसमें क्या हुआ, जो बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे रीजनल बैकग्राउंड के, जैसे मान लीजिए उड़िया बैकग्राउंड, हिंदी बैकग्राउंड, तमिल बैकग्राउंड, तेलुगु बैकग्राउंड, ठीक है, वो रीजनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। दोस्तों, इसके चलते क्या हुआ, CSAT के चक्कर में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, उनका ज़िंदगी एक तरफ, एक बात बोल सकते हैं, बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं है तो क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ, जो CSAT के चक्कर में जो अटेम्प्ट लॉस हो गया, बच्चे लोगों का अटेम्प्ट लॉस हो गया, मतलब एग्ज़ाम देने का जो हक है, जो अधिकार है, वो लॉस हो गया। उनका हक के लिए, हम सबका हक के लिए अटेम्प्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, CSAT क्या है बहुत सारे बच्चों को पता है और पता भी नहीं है। CSAT का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें 2 पेपर रहता है। 2011 से इंट्रोड्यूस हुआ। तो मान लीजिए 2011 में जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसी समय, मतलब उससे पहले 2010 तक क्या था, एक ऑप्शनल था प्रीलिम्स में, जो आज अभी देख रहे हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 होता है, 80 क्वेश्चन आता है, और पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी ऐसा है। लेकिन 2011 में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ ए सडन इस सिस्टम को, इस पैटर्न को अडॉप्ट कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, उसके चक्कर में बहुत सारा क्या कहते हैं एनर्जी बर्बाद हुआ, यूथ बर्बाद हुआ। हाँ, तो इसीलिए सारे बच्चे डिमांड करते आ रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हाँ, 2011 के लिए 2015 में एक अटेम्प्ट मिला था, वो भी 4-5 साल के बाद। लेकिन कितने बच्चों का जो कैरियर होता है ख़राब हो गया, आप सोच लीजिए। तो इसके चक्कर में बात बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो है हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए, सबके लिए, अच्छाई के लिए, क्योंकि सरकार तो अच्छा ही चाहता है, हमेशा अच्छा ही करता है। तो मिनिमम 4 कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स देना चाहिए सिविल सर्विस के लिए, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम 4 कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब कुछ छोड़ के सबको 4 अटेम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है। 4 अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि 2011 से 15 के बीच में 5 साल स्टूडेंट्स लोगों का जो कीमती टाइम है वो नष्ट हो गया, और 2015 से आज 2021 है, तो 10 साल के अंदर कितना स्टूडेंट्स का जो कैरियर होता है ख़राब हुआ है, आप सोच लीजिए। तो इसलिए 4 कंपनसेटरी अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, 4 कंपनसेटरी अटेम्प्ट होना ज़रूरी है। इसमें क्या जाता है, अटेम्प्ट देने से एग्ज़ाम बच्चे लोग देंगे, और एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेज में जो क्लियर करेगा तब ना उसको क्या कहते हैं,
सर्विस मिलेगा, सिविल सर्विस पोजीशन मिलेगा। तो इसलिए 4 अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स लोगों के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया, I appeal, I request Government of India and all intellectuals to support this cause, to support this students' cause for the nation building। 4 अटेम्प्ट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोग एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। जो नया वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये 2011 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें आप लोग काफ़ी टाइम मिला, तो आप लोग एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर भी जो भी दिक्कत आ रहा है आप मैनेज कर रहे हैं। लेकिन 2011 से पहले जो बच्चे लोग दिए थे, 15 से पहले जो बच्चे लोग दिए थे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि वो पैटर्न ऑप्शनल का था, CSAT का नहीं था। तो इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, कल 15 नवंबर 2021 को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट का मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग स्टूडेंट लोग जो भी हैं वो पूरे भारत से आ रहे हैं बच्चे लोग, और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं वर्चुअली प्रोटेस्ट में शामिल हूँ, और क्या कहते हैं, सरकार के सामने हम लोग रखेंगे कि बात ऐसा है, एग्ज़ाम पैटर्न के चक्कर में हम लोगों को 4 अटेम्प्ट मिलना चाहिए, ये बात है। और जो दूर में है, बहुत दूर दूर से है, वो लोग एटलीस्ट मोरली सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, सरकार के सामने बातें रखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बातें रखना फंडामेंटल राइट है। यू कैन प्रेजेंट योर राइट्स डिमांड्स इन ए पीसफुल वे। एंड मैं समझता हूँ ये सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कदम लेंगे और स्टूडेंट लोगों का भला होगा, क्योंकि सरकार कभी स्टूडेंट लोगों का नुकसान नहीं चाहता है। तो सरकार अच्छे के लिए कर रहे हैं काम और करते रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट लोगों का जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उसको सरकार मानेंगे, और बच्चे लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए उनका जो हक होता है उनको दिया जाएगा, मिल जाएगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें कोरोना फैक्टर भी है। कोरोना के चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जा नहीं पाए और घर से बाहर निकल नहीं पाए, उसमें कितना नुकसान हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाया। तो इसलिए जैसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और UPSC, सुप्रीम कोर्ट, ये अगर सब अच्छे मिल जाएंगे तो ज़रूर बच्चे लोगों का भला हो जाएगा और अटेम्प्ट मिलेगा। आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको ये मानता हूँ कि इसमें बुराई कुछ नहीं, अच्छा है, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ेंगे तब होगा। नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं बच्चे लोग, क्या मांग रहे हैं, अटेम्प्ट मांग रहे हैं। तो अटेम्प्ट जब मिल जाएगा तो बच्चे लोग बैठ के पढ़ पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये उम्मीद रख के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी अधिकारी हैं, नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये चीज़ को अच्छे से समझिए, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, और बच्चे लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।